35,000 जो वोटर है, एक एक वोटर से वोट लेकर, मत लेकर कोई सभापति, कोई उप सभापति बना है, कोई परचून के दुकान कर रहा है, कोई मीट मछली के दुकान कर रहा है, कोई दाल सब्जी का दुकान कर रहा है। जी, मैं मधु कुमारी, आप तमाम मीडिया कर्मियों को मेरे ओर से प्रणाम, और साथ ही में नगर परिषद के महान जनता जिन्होंने मुझे विपक्ष होने के अवसर प्रदान किए, मैं उन सभी जनता मालिकों को सादर प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम आप तमाम मीडिया कर्मी को हम अपने ओर से बेरिया नगर परिषद की जनता की ओर से प्रणाम करते हैं, साधुवाद देते हैं। जो आहूत बैठक 25/1/2023 के तहत आप लोग ने जो हमें प्रश्न पूछने के लिए जो आप लोग एकत्रित हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस विषय में मुझे ये कहना है कि सर्वप्रथम मैं प्रश्न से पहले नवनिर्वाचित जो सभापति के पद पर निर्वाचित होके सभापति महोदय आई है, उपाध्यक्ष आया है, सभी 600 वार्ड को जो पार्षद जीत के आया है, इसको संपूर्ण काल पूरा करने के लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। जो नगर का चौतरफा विकास में ये लोग अव्वल किस्म का भूमिका निर्वहन करेंगे और जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। रह गई बैठक की जो प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव में मुझे ये कहना है, दुबरवाना में देवकी नंदन पथ जो प्रस्ताव बहुत पहले पास हो गया था, एक बार टेंडर हुआ था, टेंडर रद्द हुआ था, दोबारा टेंडर हुआ है। वो टेंडर हो चुका है निविदा, सिर्फ हवा महल देवकी नंदन पथ जो दुबरवाना से होते हुए जमुआ जाने वाली पथ में जाती है, उसमें मात्र इतना ही है जो कार्यान्वयन करवाना है। कार्यपालक पदाधिकारी को और जो ठेकेदार है, इसको नोटिस करके वर्क ऑर्डर कार्य आदेश लेना है और कार्य आदेश के बाद में काम शुरू कर देना है। इसको एजेंडा में लेकर ये दिग्भ्रमित करने के काम किया गया है, ताकि कल होके वो काम होना है, शुरू होगा, 1 हफ्ता में 2 हफ्ता में शुरू होगा और ये कह सके जो मैं ही कराया हूं। ये जो पूर्व का जो एक वातावरण बना हुआ है, इस पर मैं इस चीज को खंडन कर रहा हूं। ये प्रस्ताव नहीं, ये निविदा हो चुका है। दूसरा बात, जो हॉस्पिटल जो सड़क है, उस सड़क पर मुझे ये कहना है, करवोल चौक तक, जो सही में वो सड़क की अति आवश्यक है। अगर मेन रोड की आवश्यकता है तो जाम की समस्या को निदान का सिर्फ एक वही कारण है, ये हॉस्पिटल चौक से करवोल चौक तक का अतिक्रमण मुक्त करते हुए रोड का चौड़ीकरण करके निर्माण हो जाए तो जाम की समस्या निकल सकती है। लेकिन वो सड़क पहले ग्रामीण विकास विभाग का था, अब पीडब्ल्यूडी ने अपने यहाँ हस्तांतरण करा लिया है। पहले हम लोग को ये चाहिए कि वो जमीन, वो जो सड़क है, नगर परिषद का सड़क हस्तांतरण उस विभाग से कराए, तभी हम लोग उस सड़क पर राशि खर्च कर सकते हैं। तो उसको भी एजेंडा में लिया गया है। तो हम चाहेंगे अविलंब उस काम को एजेंडा में ही सिर्फ नहीं लिया जाए, उसको कार्यान्वयन किया जाए, निविदा निकाला जाए, उसको करोड़ों की लागत से सड़क बने ताकि विकास हो। तीसरा मैं कहूंगा, जो अशोकी वार्ड नंबर 9 में खेल मैदान है, ये आप पता कर लीजिएगा। जो पिछले बैठक में श्रीमती उर्मिला देवी, जो पूर्व में उप मुख्य पार्षद भी रही है, पार्षद भी रही है, उनके द्वारा खेल मैदान को जीर्णोद्धार करने के लिए, मिट्टी भराई करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए, पार्किंग करने के लिए ये प्रस्ताव पास कर चुका है। सिर्फ उसमें राशि मुहैया कराना है और निविदा निकालने के लिए, प्रशासनिक स्वीकृति करने के लिए टेक्निकल जो विभाग है, हम लोग को डूडा बोलता है,
डूडा को देना है ताकि उस विभाग से इसका काम हो जाए। लेकिन ये सिर्फ जैसे बागमती पुल बन गया, माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये पुरानी बीमारी है जो मैं ही बनाया, तो सिर्फ वही पुरानी बीमारी वो देखा जा रहा है। जो कोई काम जो होने वाला है इसको मैं किया, इसी से जोड़ के देखा जा रहा है। बाकी मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात रखूंगा कि बैरगनिया में जल जमाव की समस्या बहुत विकराल समस्या है, जो 1 नंबर से लेके सभी 100 वार्ड का, बाजार का कुछ भूभाग को छोड़कर सभी वार्डों में जल जमाव की समस्या है। सैकड़ों एकड़ जमीन जो उपजाऊ होते हुए भी उपज नहीं हो पाता है। जो खेल मैदान है उसमें जलकुंभी का बहुत बड़ा भंडारण हो गया है। इसका मुख्य कारण है जल का निकासी नहीं होना। तो सभापति महोदया, अगर वास्तविकता में नगर के विकास के दृष्टि से अगर इनकी एजेंडा आती तो पहले 21 वार्ड का जो विकराल जल जमाव की समस्या है, इसके निदान के लिए सिंदुरिया 1 नंबर वार्ड से नासी होते हुए, दुबरवाना भास्कर टाकीज होते हुए, जो पटकी राम पुल है जो लाल बकिया नदी से जुड़ा है, वहां पर निकासी का एजेंडा आना चाहिए था। दूसरा, हॉस्पिटल चौक से जो पूरी बाजार का, भोकरहर का जो भी जल जमाव की समस्या है, इसको जो नंदवाड़ा नासी है चिमनी के पास, इसमें बड़ा नाला का निर्माण करके पानी का निकासी का समस्या का निदान करना चाहिए था। ये योजनाओं की जब तक पानी की निकासी नहीं हो जाएगा तो छोटी छोटी नली गली में हम सड़क बनाएंगे, हम सड़क में लाखों लाख रुपया घुसाएंगे और नली की पानी वो सड़क पर आ जाएगी, वो रोड फिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, फिर नाली टूट जाएगी, उसकी पानी का निकासी का कोई मजबूत रास्ता मार्ग नहीं दिया जाएगा तो नगर का विकास संभव नहीं है। मेरा ये नहीं कहना है जो अक्षम लोग हैं, नाकामयाब लोग हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरा सिर्फ आग्रह पूर्वक यही कहना है कि बैरगनिया की जनता जो विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने के लिए हमें जिम्मेदारी दिया है, हम समय समय पर जनता का कौन सी विकास पहली जरूरत है, हम आप लोगों के माध्यम से उनके तक पहुंचाएंगे ताकि इनके जो कार्य करने की क्षमता होगी इस पर वो नजर रखेंगे। दूसरी तरफ किसी भी व्यक्ति को काम करने का मौका मिलना चाहिए, कहीं से काम करने का मौका हम लोग रोके नहीं है। कोई भी काम करने के लिए कोई 2-3 तरह की काम होती है। एक तो रूटीन वर्क काम है नगर परिषद में, दूसरा काम जब तक प्रस्ताव नहीं होगा तब तक काम एजेंडा पास नहीं होगा, एजेंडा पास नहीं होगा तो टेक्निकल काम उसका सफलता मिलेगी नहीं। कुछ काम है जो सफाई योजना है, उसको डेली करना है, उसके लिए पहले से राशि मुहैया है। कुछ काम है जाम की समस्या, इसमें चेयरमैन की प्रस्ताव लेने की आवश्यकता नहीं है। चेयरमैन के एक्जीक्यूटिव अफसर, थाना जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, इसको आदेश देने की जरूरत है। रूल एक प्रस्ताव से नहीं बनती है, प्रस्ताव तो कई बार पास हो चुका है। अब आप कहेंगे, आपका प्रश्न उठेगा, जब आप भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आपकी मैडम रह चुकी है, आप भी पार्षद, आपके परिवार के आप लोग रह चुके हैं, आखिर ये प्रश्न आज ही क्यों? तो मैं याद दिलाता हूं, जिस समय हम मुख्य पार्षद के रूप में श्रीमती उर्मिला देवी हमारी धर्मपत्नी थी, उस समय वनवे की व्यवस्था था, सफाई की व्यवस्था थी, काफी संयम से विकास हुआ। लेकिन स्थिति ये बनी, स्थिति इसमें ये बनी जो उस समय और अभी में अंतर है। अभी ने एक जनता जो साधारण जनता है, जो भीख मांग के भी भोजन करता है, उसने भी सभापति को वोट दिया है। लेकिन पहले जो सभापति होते थे, चेयरमैन होते थे, उसको जीते हुए वार्ड कमिश्नर के बल पर सभापति होते थे, तो वो 26 को चिनते थे, 21 को चिनते थे। लेकिन आज 35,000 जो वोटर है
एक एक वोटर से वोट लेकर, मत लेकर कोई सभापति, कोई उप सभापति बना है। तो अब डायरेक्ट जनता का सीधे सीधे काम कराने के लिए पार्षद की ओर नहीं ताकना है। तो पहले का जो समय था और अभी का जो समय है उसमें काफी चेंज हुआ है। पहले आप किसी के बहुमत से बनते थे, आज पूरे जनता की मत के बहुमत से बने हैं। इसलिए पहले की जिम्मेवारी से आज की जिम्मेवारी बहुत कई गुना हो जाता है। रेलवे को पार्किंग में लेंगे तो एक समय सीमा होना चाहिए ना, जो भाई हम 15 दिन में लेते हैं या 2 महीना में लेते हैं, हम इंतजार कर लेंगे। हम अपने सभापति महोदया से ये जानना चाहेंगे, जो आप 6 महीना में एक समय आंकिए, जो 6 महीना में ही हम ये इसकी निदान कर देंगे। हम नहीं चाहेंगे जी वहाँ पर जो गरीब, जो कमजोर लोग सब्जी के दुकान करते हैं, उनकी जीवन रोटी है, हम नहीं चाहेंगे जो वो मरमाहट हो, दुखी हो। इसके लिए मेरा सुझाव है, जो जहाँ पर सब्जी मार्केट जो लग रहा है, वो सच्चाई में सब्जी मार्केट सड़क पर अस्थायी रूप में नहीं लगना चाहिए। ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश को अवहेलना है। इसके लिए राजस्व बाजार बैरगनिया के अंदर में किसान सब्जी, चावल, गेहूं उपजा के लाएगा और बैरगनिया बाजार में छैटा से, बोरा से, टोकरी से, टायर गड़ी से गिरा के वहां बेचेगा। इसलिए राजस्व बाजार का व्यवस्था किया गया था। लेकिन आज कुछ ठेकेदार, कुछ अफसरशाही मिलकर उस जहां पर सब्जी बिकता था वहां पर एक पक्का का निर्माण कर लिया है, और जो निर्माण कर लिया है वो व्यक्ति अपने सब्जी फिर बेचने बाजार में आ गया है और उस जगह को दूसरे को किराया में दे दिया है। कोई परचून के दुकान कर रहा है, कोई मीट मछली के दुकान कर रहा है, कोई दाल सब्जी का दुकान कर रहा है। वो अवशेष, पक्का का अवशेष बना लिया है। कोई कपड़ा के दुकान कर रहा है। तो जो राजस्व बाजार था किसानों के लिए, उसको तो अतिक्रमित कर दिया गया है। और हम ये चाहेंगे जो सड़क पर जो बाजार है, बैरगनिया एक सीमित जगहों में सुकड़ा हुआ है, उसको बाजार समिति की साइड में हम लोग समय काल में बड़े बड़े मकान को अतिक्रमण तोड़ने के काम किया था, जैसा आप लोग जानते होइएगा। अगर झूठ होगा तो हम बोलेंगे, जनता हमारा विरोध करेगी आप लोग के माध्यम से। हॉस्पिटल चौक से बाजार समिति के साइड में 2 बगली, जिस समय हमारी श्रीमती उर्मिला देवी जो उपाध्यक्ष थी, उनके प्रतिनिधि होने के कारण हम लोग ने अतिक्रमण को काफी मकानों को तोड़वाया। उधर काफी खाली है, चौड़ा जमीन है। ये सब्जी बाजार को अगर बाजार समिति के गेट तक हस्तांतर कर दिया जाता तो एक मेरा दवा कुचला मोहल्ला है, अति पिछड़ों का मोहल्ला है, शोषित है नुनिया टोला। वहां के सैकड़ों ठेला पटेल चौक पर आके जाम लगा देता है, और सभी लोगों को रोजगार वहां मिलना शुरू होगा, ठेला भी वहीं लगेगा। जिन व्यापारियों के ठेला की आवश्यकता होगी वो फोन करेंगे, उसके यहाँ साइकिल मोटरसाइकिल से जाएंगे, बुला के ले आएंगे। जो पटेल चौक से हॉस्पिटल चौक का जो हम लोग को कोई भी बीमार पड़ जाता है तो वहां से हॉस्पिटल चौक तक जाने में आधा घंटा 30 मिनट का समय लगता है। ये हम लोग को झेलना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग का माध्यम से सभापति महोदया को ये राय दूंगा, जो वो पटेल चौक से लेके वहां की सब्जी मार्केट को धीरे धीरे बाजार समिति के नजदीक में, वो भी जो पिछड़ा का मोहल्ला है, गरीब है, मजदूर क्लास का लोग है, वो भी लोग हम ही लोग का वोटर है, बैरगनिया के महान जनता है, उन लोग का भी रोजी रोजगार वहां बढ़ सकेगा। वहां भी एक कभी कभी सुनते हैं जो वहां पर छीना झपटी हो जाता है, वहां पर भी लोग की संख्या ज्यादा हो जाएगी, अपराध घटना बंद हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा। ये सब काम करने के लिए समय दीजिएगा ना उनको, या इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा कोई भी काम। समय दीजिए उनको काम करने के लिए। जनता ने आप लोगों को भी समय दिया था काम करने के लिए, उनको भी समय दीजिए काम करने के लिए। देखिए, समय उनको मिल चुका है, निर्वाचन किए। मैं कह रहा हूं जी, इसके लिए सभापति ही सिर्फ जिम्मेवार नहीं है, सभापति महोदया को आत्मबल की जरूरत है। इसके लिए काम करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, एसडीओ, डीएम एक कड़ी जुड़ा हुआ है।
हमें ये जज्बा होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए कि हम अपने पदाधिकारी से किस ढंग से बात करके हम काम करा सकें। पानी का निकासी का सुदृढ़ तरीका से व्यवस्था नगर परिषद द्वारा डीपीआर बनवाकर और इसके मुख्य जो बड़े बड़े नाला है, जैसे मैं टकीराम पुल के पास बताया, जैसे नंदवाड़ा ढुनिया टोला के पास बताया, इसमें नहीं गिराने की व्यवस्था की जाएगी तब तक करोड़ों करोड़ों का नाली गली का कार्य होगा और जल जमाव की व्यवस्था बनी रहेगी और बना हुआ रोड क्षतिग्रस्त होगा और नाली भी टूटेगा।